हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और आज का टॉपिक है प्रतिरोध, क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी चैप्टर 3 में। इसके पहले हमने आपको ओम के नियम का निगमन कराया था बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से, और उसमें कुछ निर्भरता के बारे में हमने चर्चा किया था। लेकिन आज के इस वीडियो में बहुत बारीकी से यहाँ पर हम निर्भरता भी समझाएंगे, तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा और सारा चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो जाएगा आपका। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को अंत तक देखा करें और शेयर भी कर दिया करें। यदि पसंद आए तो प्लीज़ लाइक भी कर दें। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। प्रतिरोध है क्या। सबसे पहले हम एक परिपथ बनाते हैं। जैसे कि माना कि एक चालक तार है आपके पास ए बी एक चालक तार है। अब इस चालक तार के सिरों के मध्य किसी भी हम बैटरी के सहायता से, यदि विद्युत स्रोत की सहायता से हम प्यारे भाइयों क्या लगाते हैं, सिरों पर विभवांतर लगाते हैं। ठीक है, इसके सिरों पर विभवांतर लगाते हैं। तब इसमें आवेश बहता है और आवेश प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं, धारा कहते हैं। तो इसमें धारा बहने लगता है ए और बी के बीच। जो आपका ए और बी चालक है, इसके सिरों के बीच जब हम विभवांतर लगाते हैं प्यारे भाइयों तो धारा बहने लगती है। ठीक है ना। अब इस धारा बहते समय इसमें जो अवरोध उत्पन्न होता है, अवरोध, उसे को क्या कहते हैं, प्रतिरोध। अब ये प्रतिरोध उत्पन्न होने का कारण क्या है समझिएगा, मैं आपको समझा दूं थोड़ा सा कि जब प्यारे भाइयों किसी भी चालक पदार्थ में उसके सिरों के बीच विभवांतर लगाया जाता है, ये चालक पदार्थ है, तो इसके जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो एक निश्चित क्रम में गति करने लगते हैं। और इन्हीं मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण प्यारे भाइयों जो धारा है वो बहता है। अब जब मुक्त इलेक्ट्रॉन गमन कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए ये गमन का पथ है, इसमें इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, गमन कर रहे हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है, ऋणात्मक चार्ज होता है। बीच में आपके पास धन आयन आ गया, तो जो ये ऋण आयन है वो धन आयन से टक्कर करेगा और इस टक्कर के कारण उसके प्रवाह में कुछ न कुछ रुकावट उत्पन्न हो जाएगा। और यही है प्यारे भाइयों प्रतिरोध, मतलब इलेक्ट्रॉनों की गति का विरोध करना क्या कहलाता है, प्रतिरोध। अब ये विरोध कौन करेगा, तो जो भी धन आयन होंगे, इस चालक पर जो भी धन आयन होंगे वो जब इलेक्ट्रॉन गति करेंगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, जैसे इलेक्ट्रॉन इधर से आ रहा है, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश है, यहाँ पर धन आयन है, तो हल्का से टक्कर हुआ और टक्कर होने के कारण कुछ ना कुछ तो रुकेगा, सीधा गति से मतलब आगे नहीं जाएगा। तो प्यारे भाइयों जब इलेक्ट्रॉन गमन करता है किसी चालक पर, इलेक्ट्रॉन जब गमन करता है किसी चालक पर, तो ये जो धन आयन है, इस धन आयन के कारण इलेक्ट्रॉन की प्रवाह में कुछ ना कुछ रुकावट आ जाता है और इसी रुकावट को हम कहते हैं प्रतिरोध। यानी कोई चालक है, उसके विद्युत मार्ग में जो भी रुकावट डालता है, जो भी रुकावट उत्पन्न होता है, जो भी अवरोध होता है, उसी को हम कहते हैं चालक का प्रतिरोध। अब जो भी प्यारे भाइयों जो अवरोध उत्पन्न करते हैं वो मुख्य रूप से धन आयन होते हैं, और जिस चालक में प्रतिरोध उत्पन्न होता है उसे प्रतिरोधक कहते हैं। ठीक है, ऐसे चालक को क्या बोलते हैं, प्रतिरोधक। यानी कोई भी चालक है, हम किसी विद्युत परिपथ में लगा दें, वो उसमें धारा जो भी बहेगी, यानी बहने वाली धारा में रुकावट उत्पन्न करे, उसे क्या बोलेंगे कि प्रतिरोध कहेंगे। जो भी रुकावट आता है उसे प्रतिरोध कहते हैं। और जिस चालक के कारण किसी परिपथ में अवरोध उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, प्रतिरोधक कहते हैं। ओके, चीजें क्लियर हो गई कि प्यारे भाई प्रतिरोध क्या है, तो किसी चालक में उत्पन्न हुआ अवरोध है। क्या अवरोध है। ठीक है, ये अवरोध कैसे होता है, तो जब भी इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, जब धन आयन से टकरा जाते हैं तो मुक्त इलेक्ट्रॉन की जो गति है थोड़ी सी रुक जाती है, और यही भैया गति का रुकना क्या हो गया, अवरोध हो गया। और यही अवरोध क्या कहलाया, प्रतिरोध कहलाया। चीजें क्लियर। तो किसी भी विद्युत परिपथ के मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न होता है उसे ही कहते हैं प्रतिरोध। अब यहां पर हमने लिखा कि यदि चालक के सिरों के बीच भी विभवांतर लगाया जाए तो बहने वाली धारा आई हो, तो चालक का प्रतिरोध R बराबर होता है V/I। ठीक है, ये आपने कहां से पढ़ लिया, ओम के नियम से पढ़ा। ओम का नियम कब ने कराया भैया, तो भैया ओम का नियम हमने तो पहले ही करा दिया था। आप लोग जाकर प्लेलिस्ट विजिट करें, ओम का नियम पूरा क्लियर हो जाएगा। यानी यहाँ पर यदि आपसे कह दूं कि प्रतिरोध बराबर कितना, प्रतिरोध बराबर, तो आप कह दोगे V का होता है विभवांतर, V मतलब विभवांतर, और I का मतलब क्या है, विद्युत धारा, विद्युत धारा। तो ये हो गया आपका फार्मूला। ओके, इतना क्लियर, बारीकी से चर्चा कर रहे हैं और उम्मीद है कि आप लोग भी इसे अच्छे से नोट डाउन करते चलते होंगे। ठीक है, अब हम यदि कहें आपसे कि मात्रक बताओ,
मात्रक आप बता दो, मात्रक बताइए भैया मात्रक। तो यहां पर आपको लिखना है प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम। ओम का संकेत यदि आपसे कहा जाए ये ओम होता है। ठीक है, क्लियर है। प्रतिरोध का मात्रक क्या हो गया, ऐसा ही मात्रक ओम है, प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या हो जाता है, ओम हो जाता है। इतना क्लियर। अब यहां से थोड़ा सा मैं यदि कह दूं कि आर आपके पास यहीं पर रहे 1 ओम हो जाए, ये कब होगा, कब होगा, जब 1 वोल्ट का धारा बहेगा और प्यारे भाइयों, ठीक है, यानी विभवांतर 1 वोल्ट होगा और 1 एम्पियर धारा होगी। ठीक है, 1 वोल्ट यदि आपका विभवांतर हो और बहने वाली धारा 1 एम्पियर हो, तब प्यारे भाइयों जो अवरोध होगा वो 1 ओम के बराबर होता है। यदि किसी चालक के सिरों के बीच 1 वोल्ट का विभवांतर लगाने पर उसमें बहने वाली धारा कितना हो, 1 एम्पियर हो, तो उस चालक का प्रतिरोध 1 ओम होता है। यदि 1 ओम की यदि आपसे कोई परिभाषा पूछ दे तो आप सिंपल तरीके से परिभाषा दे सकते हैं। क्या परिभाषा देंगे, यदि किसी चालक के सिरों के बीच 1 वोल्ट का विभवांतर लगाया जाए तो उसमें यदि बहने वाली धारा 1 एम्पियर हो तो उस चालक का प्रतिरोध 1 ओम होता है। तो थोड़ा आपको यहां पर इतना लिखना है प्यारे भाइयों कि यदि किसी चालक के सिरों के बीच 1 वोल्ट का क्या हो, विभवांतर लगाया जाए और बहने वाली धारा कितनी हो, 1 एम्पियर हो, तो प्रतिरोध 1 ओम होता है। अब ये चीजें क्यों करा रहा हूं, क्योंकि बेसिक है ना, आपको छोटी छोटी चीजों को तैयार करना होगा, क्योंकि आपके स्कूल में यही चीज पूछ दिया जाए, ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो आप लोगों से फिर नहीं बनेगा, इसलिए छोटी छोटी चीजें भी क्लियर करते चलते हैं। अब हम बात करेंगे विमीय सूत्र की। ये मात्रक हो गया आपका, 1 ओम की परिभाषा हो गई। अब आप हेडिंग डालोगे विमीय सूत्र। विमीय सूत्र कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल तरीके से। आपको कार का विमीय सूत्र यदि बन रहा है तो यहां से आप आसानी से निकाल सकते हो। अब आपने पढ़ा कि R बराबर V अपान आई। अच्छा, V क्या है प्यारे भाइयों, तो आवेश पर किया गया कार्य, आवेश को लाने में किया गया कार्य, तो W अपान ये Q नीचे आ जाएगा इंटू I। ठीक है, Q क्या है, आवेश, और आवेश होता है धारा गुणे समय। आवेश होता है धारा गुणे समय। धारा का क्या हो जाएगा, धारा को हो जाएगा I, टाइम का T इंटू आई है पहले से। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा आपके पास W अपान आई स्क्वायर टी। अब यदि आपसे कह दिया जाए W क्या है, तो W है आपका कार्य, कार्य का विमीय सूत्र होता है M L स्क्वायर टी पावर -2। ठीक है, इतना हो गया। और यदि आपसे यहां पर कहा जाए कि धारा, धारा कितना है, 2 ठो है, तो A स्क्वायर, टाइम कितना सिंगल है, सब ऊपर जाएगा तो M हो जाएगा, L स्क्वायर तो L स्क्वायर रहने दे, T यहाँ पर एक और जाकर जुड़ जाएगा तो T पावर -3 हो जाएगा, और ये T पावर -3 हो जाएगा, और A स्क्वायर तो ऊपर जाकर माइनस हो जाएगा। ये विमीय सूत्र निकला है। विमीय सूत्र किसका विमीय सूत्र निकला, प्रतिरोध का विमीय सूत्र निकला। ठीक है, प्रतिरोध का विमीय सूत्र निकला। अब हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं प्रतिरोध की निर्भरता। किसकी निर्भरता, प्रतिरोध की निर्भरता। आप लोग हेडिंग डालेंगे प्रतिरोध, प्रतिरोध की निर्भरता। प्रतिरोध की निर्भरता किस पर डिपेंड करता है, तो ओम के नियम से, चूंकि आपने पढ़ा R बराबर कितना 2 ml अपान NE स्क्वायर A टाउ, ये आपका फार्मूला था। ठीक है, किसी किसी बुक में 2 नहीं दिया रहता है, वो अनुगमन वेग से निकल कर आता है, तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। यदि 2 नहीं भी दिया है, कभी कभी ऐसा भी दिया हो कि R बराबर ML अपान NE स्क्वायर A टाउ, ठीक है, तब पर भी आपको परेशान नहीं होना है। तो पहला जो आपका है प्यारे भाइयों, मैं यहां पर हेडिंग डालता चलूंगा और आपको समझाता चलूंगा। पहला यहां पर आप देखेंगे L यानी चालक की लंबाई पर, चालक की लंबाई, चालक की लंबाई L पर। तो मैं यदि आपसे कह दूं कि सीधा संबंध है ना, तो यहां पर आप सीधा कह सकते हो R प्रोपोर्शनल L, यानी जितना ज्यादा चालक तार की लंबाई होगी उतना ही ज्यादा किसी चालक का प्रतिरोध होगा। ठीक है, सिंपल है। यहां पर देखिए, जो भी चीज ऊपर है वो बढ़ाएगा, जो भी चीज नीचे है वो घटाएगा, यदि बढ़ा दिया जाए तो। ठीक है, यानी चालक तार की लंबाई बढ़ा दी जाए तो प्रतिरोध ऑलरेडी बढ़ जाएगा, प्रतिरोध क्या होगा, ऑलरेडी बढ़ जाएगा।
चालक तार की लंबाई को बढ़ाने पर। दूसरा आपका आता है ए यानी क्षेत्रफल। यहाँ पर चालक के क्षेत्रफल यानी कह सकते हैं चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्र, चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। आप डिटेल लिख सकते हो तो यहाँ पर हो जाएगा प्यारे भाइयों आर अनुक्रमानुपाती 1/a यानी क्षेत्रफल के व्युत्क्रम है। यानी क्षेत्रफल बढ़ा दे किसी चालक तार का तो वहां पर प्रतिरोध घट जाएगा। प्रतिरोध क्या होगा? घट जाएगा। आप सिंपल इतना ही लिखोगे, किसी चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल बढ़ाने पर क्या होता है? चालक प्रतिरोध घट जाता है। यानी तार यदि मोटा है तो प्रतिरोध कम होगा, यदि तार पतला है वहीं पे तो प्रतिरोध अधिक होगा। ठीक है, क्लियर है? आप लोग इतना क्लियर कर लिए। तीसरा चीज आप यहां पर देखें एन यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ये कैसा भैया? नीचे है मतलब व्युत्क्रम है। यानी जो प्रतिरोध होता है इलेक्ट्रॉनों की व्युत्क्रम होता है। यानी जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, प्रतिरोध उतना ही कम होगा। व्युत्क्रमानुपाती होता है। सिंपल आप लिख सकते हो कि किसी चालक तार का प्रतिरोध उस पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब यदि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होगी, यदि मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ा दी जाए तो चालक का प्रतिरोध कम हो जाता है। सिंपल है, ठीक है ना? तो जो भी चीज ऊपर रहता है प्यारे भाइयों, जो भी चीज ऊपर है तो उससे मान बढ़ेगा, यदि नीचे है तो उससे मान घटेगा। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। यदि नीचे के मान को हम बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा? ऑलरेडी घटेगा। अब आप चौथा चीज लिख सकते हैं ताप, जो यहां पर ताऊ है, ठीक है, ये ताप पर, तो ये जो आर है वो प्रोपोर्शनल 1/T है ना, ये चीज हो गया। ठीक है, यदि किसी चालक तार का प्रतिरोध प्यारे भाइयों मुक्त इलेक्ट्रॉनों के विश्रांति काल के व्युत्क्रमानुपाती कहा जाए तो बिल्कुल सही होगा। विश्रांति काल, हालांकि यहाँ पर ताप नहीं होना चाहिए, श्रांति काल आप लिख लो। ठीक है, श्रांति काल, काल यानी समय होता है। बुक में आपको कभी कभी ताप भी लिखा मिलेगा श्रांति काल पर। श्रांति काल का मतलब होता है, हमने कहा ना कि जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन गमन करना शुरू किया तो इस धनायन से टकराया, फिर टकराने के बाद पुनः गमन किया, फिर इस धनायन से टकराया, तो ये दो टक्कर हुई और दो टक्करों के बीच जो समय लगा उसे कहते हैं विश्रांति काल, है ना। यानी इलेक्ट्रॉन थोड़ा कहीं ना कहीं शांत रहा, है ना, तो उसमें जो समय लगता है उसे कहते हैं विश्रांति काल। इतना हो गया, ये प्रतिरोध की निर्भरता हो गई। अभी इतने में ही नहीं छोड़ेंगे आपको कि बस कंप्लीट हो गया, ऐसे ही नहीं। अब यहाँ पर आपको 3 चिन्ह बताएंगे जो कि आपको तैयार करके रखना है। एक चिन्ह आपको यहाँ पर ऐसा दिया मिलेगा कभी बुक में, एक चिन्ह ऐसा रहेगा, एक चिन्ह यहाँ पे ये रहेगा लेकिन बीच में कटा हुआ रहेगा, ठीक है, और एक चिन्ह आपका ये प्रतिरोध तो रहेगा लेकिन साथ में ऐसा चिन्ह रहेगा। तीनों का अलग अलग अर्थ होता है। तो पहला जो है नियत प्रतिरोध है, ये क्या है? नियत प्रतिरोध। क्या है प्यारे भाइयों? नियत प्रतिरोध है। इतना क्लियर है? ये तो नियत प्रतिरोध है। ये बताता है परिवर्ती प्रतिरोध। परिवर्ती प्रतिरोध क्या बताता है? परिवर्ती प्रतिरोध। और ये क्या बताता है? ये बताता है विभव विभाजक। क्या? विभव विभाजक। तीनों प्रतिरोधों का अलग अलग यहां पर निष्कर्ष निकलते हैं। तो देखिए, कुछ बच्चे कहते हैं सर आपने ये नहीं पढ़ाया, वो नहीं पढ़ाया, और सारे वीडियो देखते नहीं है, बस टॉपिक देख करके पढ़ाई करते हैं, इस कारण से उनको समझ में नहीं आता। तो आप लोगों से कहूंगा पूरे टॉपिक को क्लियर किया करो। 10 से 15 मिनट के बीच का वीडियो रहता है, आप लोग अच्छे से तैयार किया करो। और हाँ प्यारे स्टूडेंट, यदि आपको इसका विधिवत नोट्स लेना है तो 96 85 29 91 49 पर कांटेक्ट करें। मात्र 100 रुपये में हैंड रिटन नोट्स मिलेगा आपको, और बेहतरीन ढंग से मेरा खुद का बनाया हुआ नोट्स रहेगा ताकि आप प्रॉपर तरीके से अच्छे से तैयार कर सकते हैं। तो चलिए प्यारे भाइयों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।